समय ये लग रहा है कि भगवान की कथा में चित्त नहीं है। अगर भगवान की कथा में ध्यान होता, तुम्हारी नजरें ठाकुर जी के ऊपर होती और एक बार सभी भक्तगण जयकारा लगाएंगे, बोलिए गुरुदेव भगवान की। यहाँ दादा भी सब बैठे हैं, जगन नहीं होने देंगे। 5 पति मेरे बैठे हैं, लाज मेरी आई रख लेंगे। इस तरीका से प्यारे भक्तों, द्रौपदी सहारा ले रही हैं, कहीं इधर जा रही हैं, कहीं उधर जा रही हैं, लेकिन भक्तों ध्यान रखना, किसी ने ये नहीं उस सभा में कहा कि अरे दुर्योधन तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है। जब कोई नहीं बोला तो वही द्रौपदी आगे बढ़ के अपने 5 पतियों के सामने जाकर के झोली फहरा के भीख मांगने लगी। जब आगे बढ़ी है तो 5 पतियों ने गर्दन नीचे डाली, कोई नहीं बोला। समझ गई अब ये दुनिया वाले लोग हमें नहीं बचा सकते। और ध्यान रखना, दुनिया वालों के सहारे पर अगर जियोगे तो ठोकरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक बार भगवान के सहारे जी करके देख लो भक्तों, ये दुनिया वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुर्योधन ने दुशासन से कहा अब ये नौटंकी कर रही है, अरे इसकी साड़ी खींच के नंगा कर दो, हमारी जंघा पे बिठा लो, हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। इसलिए ये कहा था कि अंधों के अंधे ही हुए, अब तो ये सभा अंधों की है, यहाँ तो अंध दिवाला है, ये गांखों वाली है। इसे पूछो कभी यहाँ कौन देखने वाला है, ये तो सभा अंधों की है। मेरे प्यारे भक्त दुशासन आगे बढ़ा, बहन द्रौपदी की जिस समय साड़ी को पकड़ा है उसने, द्रौपदी दोनों हाथों से साड़ी को खींच रही है अपनी तरफ, तब तक भगवान कन्हैया नहीं आया। अंत में साड़ी को छोड़ दिया और मुरली मनोहर को द्रौपदी ने याद किया, श्याम सुंदर द्वारकाधीश, आज ये साड़ी खिंच जाएगी तो लाज मेरी नहीं तुम्हारी जाएगी। बहना हम बोलेंगे तुम भी बोल लो। द्रौपदी रो रो करके भगवान को बुला रही है, तुम भी बुलाओ। साड़ी रे आई जाइयो कुंज बिहारी मेरी, मेरी असुवन भीगे साड़ी रे आई जाइयो कृष्ण मुरारी मेरी।
ये कर भरी पुकार भगवान योगी राज कृष्ण के कानों में गई। भगवान कन्हैया ने अपने दूध जैसे बिस्तर को तुरंत त्याग दिया। भगवान